इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, प्रभु भक्ति की दरिया में इतने डूब जाओ कि जब आंख बंद हो तो परमात्मा ही परमात्मा दिखे, और जब आंख खोले तो इंद्रध्वज महामंडल विधान ही विधान दिखे। बंधु, आज सभी भक्ति की गंगा में सरबोर हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और वह आनंद हमें अंतरंग से लेना है। किसी माँ ने अपने बेटे से पूछा कि ये तो बताओ कि तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ योर बॉडी। ये वर्तमान की माँ ने पूछा तो माँ ने कहा कि जल्दी मत करना, सोच समझ के उत्तर देना। उसने कहा ठीक है। उस खोज में लग गया कि आखिर सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कब मालूम होती है? जब हम किसी को देखते हैं और उसकी उपयोगिता समझते हैं कि आखिर इसकी उपयोगिता कितनी है, तब उसका महत्व समझ में आता है। और जब तक उपयोगिता ना समझ में आए तब तक उस चीज का महत्व भी समझ में नहीं आता है कि महत्व क्या है। तो वह बालक एक दिन अपने स्कूल जा रहा था और उसने देखा कि एक व्यक्ति का एक हाथ नहीं है। उसने सोचा कि हाथ के बगैर तो कुछ काम ही नहीं होता, तो महत्वपूर्ण अंग तो यही है, हाथ ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब वह दूसरे दिन फिर गया, उसने देखा कि एक व्यक्ति का एक पैर नहीं है। तब सोचा कि हाथ के बगैर तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन पैर के बगैर तो चल ही नहीं पाएगा। तो महत्वपूर्ण तो क्या होगा? पैर होगा, किसके बगैर काम नहीं चलेगा। कुछ दिन तक और सोचता रहा। कुछ दिन बाद उसको एक व्यक्ति मिला जिसके नेत्र नहीं थे। वह सोचता है कि भाई हाथ और पैर के बगैर तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन नेत्र के बगैर तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कुछ प्रकाश कहीं नजर ही नहीं आता है। तो भाई महत्वपूर्ण तो ये आंख हुई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता है। फिर भी लेकिन माँ ने कहा था कि उत्तर सोच समझ के देना है, जल्दी नहीं करना है। तो वह और खोजता रहा, देखता रहा सब जगह कि और क्या परिस्थितियां घटित हो सकती हैं। एक दिन देखा कि एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ है। उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? दिल में धड़कन नहीं है। क्या नहीं है? दिल में धड़कन ही नहीं है। जब दिल में धड़कन ही नहीं है तो उसने सोचा कि आखिर ये क्या चीज है।
तो जहां धड़कन ही रुक गई हो तो इसका मतलब कि शरीर में सब कुछ होते हुए भी अगर धड़कन नहीं है तो समझो कुछ नहीं है, और वो ही महत्वपूर्ण चीज है। तो सोचा कि वह धड़कन आती कहां से है और गई कहां, और इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन था जो इसको चला रहा था। उस सोच में वह पड़ गया। तो आखिरी में लोगों से पूछा, भाई इसको क्या हो गया? बोले ये मर गया है। तो मर गया तो ज्यों का त्यों तो दिख रहा है, इसमें कुछ कमी तो नजर आ नहीं रही है। बोले नहीं, इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज थी वो निकल गई। क्या थी? महत्वपूर्ण चीज थी वो निकल गई, और उसके बगैर सब कुछ बेकार है। तो क्या निकल गई? आत्मा निकल गई। बस वह आत्मा निकल गई, और हमें खोज भी उसी की करना है, किसी और की नहीं करना है। अगर उसको खोज लिया तो सारी चीजें सार्थक हैं, और अगर नहीं खोजा तो का सब कुछ निरार्थक है। तो कहा उसी की खोज के लिए हम ये सारे उपाय करते हैं। किसकी खोज के लिए? उस आत्मा की खोज के लिए ही हम सारे उपाय यहां पर किया करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खोज के बगैर सब कुछ बेकार हो जाता है। अगर कहा है कि त्रैकाल्यम त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयाश्च मिथ्या समम नान्यत तनुभृता। कहा है कि अगर हमने उस आत्मा को खोज लिया तो सब कुछ पा लिया, और अगर उस आत्मा को नहीं खोज पाए तो कहा हमने इस संसार में कुछ भी नहीं पा पाया। तो हम कार्य तो बहुत सारे करते हैं उसकी खोज के लिए, कि हमें उसकी प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। इंद्रध्वज महामंडल विधान रचाया, आकृतिम चैत्यालयों पर हम ध्वजा चढ़ाने जा रहे हैं। तो किस लिए जा रहे हैं? इसलिए कि हमें प्रभु से कुछ मिल जाए। भगवान के पास तो कुछ है नहीं, वो क्या देंगे? देंगे क्या? कुछ नहीं देंगे। लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो देंगे क्या? अरे उनके पास तो वो है जो इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी इसी दर पर माथा टेकते हैं और कहते हैं प्रभु थोड़ी कृपा बनाए रखना। जब कुछ नहीं है तो फिर क्यों कहते हो प्रभु कृपा बनाए रखना? है ना? इसका मतलब इनके पास सब कुछ है, इनकी ही कृपा से सारे काम होते हैं, दूसरा कहीं से नहीं होते। हम सोचते हैं कि मैंने कर लिया, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैंने कुछ नहीं कर लिया, ना मैं कुछ करने वाला हूं। बस अगर होता है तो प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो सब कुछ होता है, वरना कुछ नहीं हुआ करता है। और का आप तो वो चीज देते हैं कि हम इस संसार में ही जीना भूल जाते, उसमें ही मग्न हो जाते, और उसी की खोज के लिए हम यहां सब कुछ किया करते। एक बार बहुत सारे व्यापारी एक छोटे से गांव से शहर के लिए जा रहे थे, माल खरीदने के लिए जा रहे थे। पहले जमाने में गांव में ऐसा व्यापार होता था
कि अपना माल भी बेचते थे और उसका माल भी लेते थे। तो बहुत सारे व्यापारी अपने घोड़ों पर सामान लाद करके और ने कहा चलो बाजार में चलते हैं, अपना माल बेच करके आएंगे, जिसकी आवश्यकता उसे ले आएंगे। बहुत सारे व्यक्ति जा रहे थे। रास्ते में जंगल का रास्ता था और दूसरे दिन बाजार में पहुंच गए, अपना माल भी बेचा और वहां से भी माल खरीदा, घोड़ों पर लादा और शाम के समय वापस चल दिया, संध्या के समय। और रास्ते में आते आते चलते चलते वह भी थक गए। सोचा घोड़ों को भी विश्राम दे दूं, और उनको विश्राम देने के लिए एक जंगल में पेड़ के नीचे ठहर गए। अब जंगल है, कोई सोने की व्यवस्था तो है नहीं, क्या करना है, थोड़ा सा आराम करना है। ठंडी के दिन थे, लोगों ने सोचा ऐसा करो ठंडी भी दूर हो जाए, अपन भी सुरक्षित हो जाए, तो क्या करो, आग जला लो। क्या कर लो, आग जला लो। और लोगों ने आग जला ली, एक एक लकड़ी जंगल से इकट्ठी की, ढेर लगाया और बढ़िया आग जला ली। और सारे व्यापारी चारों ओर से घेर करके वहां बैठ गए बस, और सब अपनी अपनी चर्चा करने लगे। जो व्यक्ति जिस कार्य में संलग्न रहता है उसकी चर्चा ज्यादा करता है। व्यापारी के पास जाओगे तो व्यापार की चर्चा करेगा, किसान के पास जाओगे तो खेती की चर्चा करेगा, और नेता के पास जाओगे तो राजनीति की चर्चा करेगा, और संत के पास जाओगे तो आत्मा और परमात्मा की चर्चा करेगा। तो जो जिस कार्य में संलग्न होता है उस चीज की चर्चा वह करना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी वह व्यापारी थे, अपने अपने व्यापार की चर्चा करने लगे और बड़े सुकून से अपने अपने हिसाब से बैठ गए। अग्नि का भी आनंद ले रहे थे, गोष्ठी का भी आनंद ले रहे थे, और थकान भी दूर कर रहे थे। सब कुछ चल रहा था। इस क्रिया को ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए थे पेड़ पर, वो देख रहे थे और ने कहा कि ये मानव बहुत अच्छे हैं। जंगल की वस्तु इकट्ठी की और देखो इन्होंने ठंड भी दूर कर ली, थकान भी दूर कर ली और सुरक्षित भी हो गए। क्योंकि अगर अग्नि जल रही हो तो जंगली जानवर कोई पास नहीं आता है। सब दुनिया के सब जानवर अग्नि से डरते हैं, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी। कोई भी जानवर हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी खूंखार हो, यहां तक कि हाथी और शेर जैसे जीव भी अग्नि से डरते हैं, क्योंकि अग्नि किसी को नहीं देखती, सबको जला के भस्म कर देती है, राख कर देती है। तो ऐसे वह भी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा ये मानव बहुत अच्छे हैं, कितनी अच्छा काम कर रहे हैं, और अपन देखो इसी जंगल में रहते हैं, अपने ही जंगल में रह कर के अपन कष्ट सहन करते हैं, और इसी जंगल से लोग दूसरा आता है तो लाभ ले जाता है और चला जाता है, और का अपने ही पास सारी चीजें उपलब्ध हैं। ऐसी तो दूसरे दिन उन बंदरों ने भी सोचा कि अपन भी ऐसे ही करेंगे, जैसा इनने किया वैसे ही अपन करेंगे।
और जंगल की अपनी ही वस्तुएं तो अपन ने सब देख ली कि कौन क्या कर रहा था, क्या क्या इकट्ठा किया। सुबह हुआ, व्यापारी तो चले गए। दूसरे दिन बंदरों को भी ठंड लगना प्रारंभ हुई। सारे बंदरों ने गोष्ठी की, बोले चलो अपन भी अपनी ठंड दूर करें और शांति से बैठें और बढ़िया गोष्ठी करेंगे। बंदरों ने कहा। सारे बंदर तैयार हो गए, चारों दिशाओं में दौड़ गए। एक एक सब लकड़ी लेकर के आ गए, कोई मोटी कोई पतली, और बढ़िया ढेर लगा लिया। क्या कर लिया? और चारों ओर बंदर बैठ गए ऐसा हाथ करके। कहते हैं ठंड तो लग रही है, दूर नहीं हो रही है, बात क्या है? सब बैठ गए। एक दूसरे से कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे बैठो। कैसे बैठो? एक पैर पर पैर रख के बैठो। ऐसे बैठे थे, मानो श्री ठंड दूर हुई थी। दूसरा कहता ऐसे नहीं, बोले घुटने ऊपर करके बैठो, पैर जमीन पर रखो, ऐसे बैठो। ऐसे नहीं, फिर भी ठंड दूर नहीं। बोले ऐसे नहीं, एक घुटना जमीन पर रखो, एक सीने से लगाओ, ऐसे बैठो। फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। एक समझदार था, उसने कहा इन सबसे काम नहीं चल रहा है, कोई और चीज की कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है। एक बोला बंदर, बोले उन मानवों ने इसमें कोई लाल लाल चीज डाली थी, अपन ने वो नहीं डाली, इसलिए काम नहीं हो रहा है। श्री धनेंद्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।